नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए भारत संसाधन एवं उपयोग इसके अंतर्गत आपदा से खंड बा के अंतर्गत लिया गया जो प्रश्न है उसके अरे पाठ जैसे प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आपदा क्या होती है। तो पृथ्वी पर घटने वाली आकस्मिक घटना जिससे जन धन की क्षति होती है या हानि होती है और इसका प्रभाव जो होता है वह लंबे समय तक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कई वर्षों तक रहता है, महीनों तक रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। और ये आपदाएं होती क्या है? जैसे हो गया बाढ़, हो गया सुनामी, हो गया ज्वालामुखी, दुर्घटना, आतंकवाद, प्रदूषण, भूकंप, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो आपदा होती है। और इन आपदाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए वे आपदाएं, कुछ आपदाएं जो होती हैं वो मानव के द्वारा होती हैं और कुछ आपदाएं जो होती है वो प्रकृति के तरफ से होती है, या हम लोग यह भी कह देते हैं कि वह ईश्वर की देन है। तो जैसे इन आपदाओं के अंतर्गत जैसे मानवीय आपदा, तो अब हम लोग मानवीय आपदा के बारे में जानेंगे कि वे आपदाएं जो मानव की गलती के कारण होता है उसे हम मानवीय आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा जानबूझ करके कुछ गलतियां की जाती हैं या कुछ अनजाने में गलती की जाती है, जिसके फलस्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप संकट उत्पन्न होता है। और इस प्रकार के संकट को हम क्या कहते हैं? मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे दुर्घटना, आतंकवाद, प्रदूषण, बम विस्फोट और जैसे परमाणु बमों का या मिसाइलों का परीक्षण, ये सभी चीज़ें भी क्या है? एक तरीके से आपदा ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कि जैसे दुर्घटना, तो जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो जिसके फलस्वरूप उसका मुख्य कारण ये होता है कि जो यातायात के नियम है उनका पालन सही से नहीं किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे कम उम्र के होने के बावजूद भी गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, या फिर हम जो रफ्तार है वो आवश्यकता से अधिक कर देते हैं, तो जिसके फलस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं। उसके बाद आतंकवाद, ये मनुष्यों की सोची हुई एक बहुत ही गहरी साजिश है, जिसके तहत मनुष्य को मारने के लिए जानबूझ करके प्रयत्न करता है, जिसके तहत वो रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ के इलाके, मंदिर, मस्जिद, कहीं भी बमों का विस्फोट करता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में जन और धन की हानि होती है। कुछ मानव जानबूझ करके और कुछ मानव अनजाने में वातावरण में गंदगी फैलाते हैं या प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे जीव जंतुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती है और कई जो जीव जंतु होते हैं वो विलुप्त भी हो चुके हैं। इसके अलावा जो मानव है वो घातक से घातक हथियारों का निर्माण करता है और उनका परीक्षण करता है। जैसे मिसाइलें हो गई, परमाणु बम हो गए, लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो घातक हथियार भी हैं और विस्फोटक भी हैं। इनके परीक्षण के फलस्वरूप भी वातावरण में क्या होता है? प्रदूषण भी होता है, वातावरण का तापमान बढ़ता है और जन धन की हानि होती है। साथ साथ में अन्य देशों के बीच में एक प्रकार का तनाव भी उत्पन्न होता है। तो ये सभी जो होती हैं घटनाएं, ये मानवीय भूल के फलस्वरूप होती है या मानव के द्वारा जानबूझ करके की गई गलती के कारण होता है। उसके बाद होता है कि जैसे हम लोग प्राकृतिक आपदा को समझते हैं, तो वातावरण में होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों के फलस्वरूप जो संकट उत्पन्न होता है उसे हम
प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। तो जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य क्या करता है, अपने रहने के लिए वातावरण में बहुत प्रकार के परिवर्तन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो जंगलों को काट करके खेत का निर्माण करता है, फिर खेती योग्य भूमि के ऊपर वो मकान बना लेता है, जिसके फलस्वरूप वातावरण में परिवर्तन होते हैं। जैसे जंगली जानवरों के रहने के लिए स्थान की कमी हो जाती है, तो वो जानवर गाँव में या शहरों में आकर के आक्रमण भी करते हैं। साथ साथ में वृक्षों की अधिक कटाई के फलस्वरूप जो पृथ्वी का तापमान है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे बारिश कहीं बहुत ही कम होती है और कहीं बारिश बहुत ही अधिक होती है। उसके बाद पृथ्वी के अंदर जो कभी कभी कंपन भी होता है, जिसको कि हम भूकंप कहते हैं या सुनामी के नाम से भी जानते हैं, तो उसका भी प्रमुख कुछ पृथ्वी की आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद वातावरण में जो वातावरण मनुष्य के द्वारा परिवर्तन कर दिए जाते हैं, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप पृथ्वी क्या करती है, अपने आप को संतुलित करती है, और संतुलित करने के कारण ही वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसको हम प्राकृतिक आपदा के रूप में देखते हैं। और ये आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन, उसके बाद बाढ़, सुखाड़, भूकंप, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, तो प्राकृतिक आपदा होती हैं। धन्यवाद दोस्तों।